बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। इससे पहले हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग बाद में डिस्कस करते हैं। वैसे प्लांट्स को मॉडिफाई करने के लिए अगर हमने मॉडिफाई करना है तो जो मतलब उसके अंदर तब्दीलियाँ लानी है, तो जो पुराने हमारे पास तरीक़ाकार थे जिसके ज़रिए हम उसकी ब्रीडिंग करते थे, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें हमने ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, सही है, कटिंग, और मतलब वो पुराने सारे मेथड थे। उसके अंदर हमने जेनेटिक कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ हम ये कहते थे हमारा जो डिज़ायर्ड प्लांट होता ना, जो हमें प्लांट चाहिए था, उसकी हम किसी दूसरे के साथ बर्डिंग कर देते थे, ठीक है, या ग्राफ्ट बना देते थे उसका, सही। हम अगर इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं विदाउट एनी आर्टिफिशियल, यानी किसी भी आर्टिफिशियल जो प्रोपगेशन के टेक्निक्स थी उनके अलावा, तो हम उसके क्या करेंगे, जेनेटिक अल्ट्रेशन करेंगे। जेनेटिक अल्ट्रेशन मतलब जीन्स के अंदर चेंजिंग करेंगे, सही। मतलब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं किसी भी प्लांट के अंदर मतलब हमारी डिज़ायर्ड ट्रेड पैदा हो, हमारी जो ख्वाहिश के मुताबिक जो ट्रेड्स खसूसियात हैं वो उसके अंदर मौजूद हों, तो हमें उसकी जेनेटिक चेंजिंग करनी पड़ेगी। और ये मॉडर्न एज यानी आजकल के दौर में पॉसिबल है, ठीक है। और किस तरह होता है कि मतलब हमारे पास शुरू में क्या होगा, एक प्रोटोप्लास्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, इट हैज़ एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। और ये डिवाइड हो सकता है, मतलब तकसीम हो सकता है, और तकसीम होने के बाद वो टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, यानी पूरे बॉडी के अंदर कैन कन्वर्ट इनटू, ठीक है, ये बदल सकता है इनटू फुल प्लांट, ठीक है, पूरा प्लांट इससे बन सकता है, नहीं वो डिवीजन करते करते पूरा प्लांट बना सकता है। प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, इट इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल ये जीन जो सा है वो ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए है, ठीक है। तो अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सा है वो इसके डीएनए के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, समहाउ। इसके अंदर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कोई ना कोई आपको वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स में पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि वेक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वेक्टर यूज़ करेंगे, आपने डीएनए ट्रांसफ़र करना होगा इसके न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद जो इसमें डिवीजन होगी, डिवीजन होने के बाद पूरी प्लांट बॉडी बनेगी, ठीक है, प्लांट बॉडी। और इस प्लांट बॉडी के अंदर आपको अपनी डिज़ायर्ड जो ट्रेट आप जो चाहते थे उसके मुताबिक वो मॉडिफाइड हो चुका होगा। दिस प्लांट बॉडी विल बी मॉडिफाइड, यानी उसके अंदर तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा दिया, सही। तो इसमें हमने यूज़ क्या करना है, कोई प्रोटोप्लास्ट यूज़ करना है, यानी टोटी पोटेंशियल्स हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जिसके अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो डिवाइड हो सके, सही। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एक छोटी सी डायग्राम देखते हैं। ये है फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि डीएनए पहले एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और उससे फिर आपने ग्रो करवाया, यानी उसको पहले इनकॉर्पोरेट किया प्लांट सेल्स के अंदर, फिर प्लांट सेल्स की आपने कल्चरिंग की, मतलब उससे आपने ग्रो कराया, तो उसके अंदर अब वो जो ब्रीडिंग आएगी या मॉडिफाइड ब्रीडिंग आएगी, मतलब ये जो प्लांट होंगे ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट होंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, ठीक है। यानी अब इनके अंदर आपका डिज़ायर्ड जीन जो आपने इंसर्ट करना चाहते थे वो इसके अंदर मौजूद होगा, सही। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया कि जुगनू जुगनू को आपको पता होगा, जिसे फायर फ्लाई कहते हो, फायर फ्लाई, ठीक है, वो रात को चमकती है, ठीक है। तो क्यों चमकती है, वजह क्या होती है इसके पीछे कि इट हैज़ अ जीन, एक जीन फॉर एग्जांपल जीन ए है, स्पेसिफाई करते हैं हम, जीन ए है जो कि ल्यूसीफ्रेज जो कि एक प्रोटीन है, इट इज़ अ ग्लोइंग प्रोटीन, ठीक है। यानी जुगनू जो हैं इनके पास एक जीन है जो कि ल्यूसीफ्रेज बनाता है, जो कि एक ग्लोइंग प्रोटीन है, और रात को वो चमकती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, सही। तो हम क्या करते हैं, इस जीन ए को इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं इस प्लांट बॉडी के अंदर,
ठीक है। जीन ए जो कि ल्यूसीफ्रेज प्रोड्यूस कर रही है, जिसके वजह से चमक प्रोड्यूस होती है, मतलब वो लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो हमने जीन उठा के इनकारपोरेट करवा दिया किसके अंदर, कह लें कि प्रोटोप्लास्ट, जो सा लिविंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स की। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट का आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब आपने सेल वॉल रिमूव की होती है, सही, और बीच में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सके, क्योंकि वो हम जब प्रोटोप्लास्ट लेते हैं तो हम किसी कैम्बियम से उठाते हैं, मतलब कैम्बियम से मतलब एम्ब्रियोनिक टिश्यू से उठाते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। तो खैर आपने जीन ए जो सा ल्यूसीफ्रेज पैदा कर रहा था या बना रहा था, वो आपने डीएनए के अंदर इंसर्ट करवाया, मतलब डाला, और उसे फिर उसके आपने ग्रोथ ली। तो उसके बाद जब वो प्लांट आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा और उसे आप रात को देखेंगे वो चमकेगा, सही। सो इट इज़ अ अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स, ठीक है, ये प्लांट जो सा है ना, इसके अंदर ल्यूसीफ्रेज का जीन मौजूद है, ल्यूसीफ्रेज जीन ए, ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और वो जीन ए जो सा है वो ल्यूसीफ्रेज बना रहा है, ल्यूसीफ्रेज से इसमें लाइटनेस आ रही है, या कह लेंगे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ये रात के टाइम, तो ये आपको चमकता हुआ पौधा नज़र आ रहा है। सो इट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ का प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप ये नहीं बना पाते, प्रोटोप्लास्ट नहीं बना पाते, सही है, और फिर उसे अब जिस तरह ये नॉर्मली हम इधर टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो करवा रहे हैं वो उस तरह ग्रो नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो सीरियल प्लांट्स होते हैं, सीरियल प्लांट्स से मुराद सीरियल प्लांट्स में आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न आ जाता है, वीट आ जाती हैं, ठीक है, जो भी जितने भी सीरियल प्लांट्स कहते हैं बेसिकली जो ये दालें वगैरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे दालें निकलती हैं, सही। और वो मतलब इनफर्टाइल्स होते हैं, उनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं ना वो ग्रो नहीं कर पाते, मतलब उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता ग्रोथ के लिए, सही। फिर हमें डीएनए अब उनके प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम किस तरह करवाएंगे? फिर उसके लिए हम सीरियल प्लांट्स जो कि कह लें जिनका प्रोटोप्लास्ट जो सा है इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल से हमारा वो प्रोटोप्लास्ट के पास एबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड हो सके, सही। तो फिर हम उसके अंदर कोई वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी हमने जीन ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जीन ए है, उसको हम कोई बैक्टीरियम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्रो बैक्टीरियम है, एग्रो बैक्टीरियम, ठीक है, वो जीन जीन ए हम एग्रो बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एग्रो बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसको हम सीरियल प्लांट्स के साथ इन्फेक्ट करवाएंगे, ठीक है। सो एग्रो बैक्टीरियम इस जीन ए को सीरियल प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, और हमारी जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स हैं वो हम इस तरह भी हासिल कर सकते हैं। और इस एग्रो बैक्टीरियम को क्या कहेंगे भला? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास दूसरा जीन हो उसको हम क्या कहते हैं भला? अगर आपके जहन में आ रहा हो, इट इज़ अ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर जीन ए मौजूद है ना, मतलब फॉरेन डीएनए हम इसके अंदर डाला है, और वो फिर हमने सीरियल प्लांट्स के साथ इन्फेक्ट करवाया। सो उसके बाद ये प्लाज्मिड या डीएनए का पार्ट जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। एक और मेथड है जिसके लिए हम पार्टिकल गन यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली पार्टिकल गन, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे डीएनए अपना सॉरी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है, और फिर ये उसको एकदम बम्बार्ड करवाता है, बम्बार्ड से मतलब थ्रो करता है फोर्सफुली, और फिर हम उसके सामने प्लांट बॉडी रखते हैं जिसके ऊपर हमने इसको बम्बार्ड करवाना, मतलब जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए पहुंचे, सही। सो साइंटिस्ट थे दो, एक जॉन सी स्टीफर्ड, सॉरी सैनफोर्ड, सैनफोर्ड, दूसरा थियोडर एम क्लेन, ठीक है, थियोडर एम क्लेन, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक काम किया था 1987 के अंदर। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और ये दोनों साइंटिस्ट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर थे और मतलब अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसे उन्होंने जीन पार्टिकल गन कहा था, ठीक है। सो इसमें बेसिकली पार्टिकल गन है जिसके अंदर हम जीन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्टली
आप मतलब उसके अंदर डीएनए डाल के लोड करके और आप उसे बम्बार्ड करवाते हो किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर, तो इस तरह जो डीएनए है वो जो इसके अंदर स्टोर है वो एकदम बम्बार्ड होके मतलब कैलिसिस कैलिसिस से मुराद नहीं है कि जो बम्बार्डमेंट होती है उसकी कोशिश ये की जाती है कि ऐसी बॉडी पे हो जो डिवाइड हो रही हो, ठीक है। खास तौर पर जो कैलिसिस होती है जिसे कैमियम कहते हैं हम, वेस्कुलर कैमियम या एपिकल मेरिस्टम जो है उसके ऊपर आप इसकी बम्बार्डमेंट करवाते हो ताकि वो जीन जब जाए तो आगे रेप्लिकेट भी हो सके, क्योंकि अगर जीन किसी ऐसे सेल के पास चला गया जो डिवाइड नहीं होगा तो वो सिर्फ वहीं तक महदूद रहेगा, ठीक है। तो जीन कोशिश की जाती है ऐसे सेल के पास जाए जो डिवाइड हो और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई होता जाए, सही। सो इस तरह ये मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम इम्प्रूव प्लांट्स के अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मतलब शुरू में हमने क्या एग्जांपल्स ली कि हम प्रोटोप्लास्ट में मॉडिफिकेशंस करते हैं, सही। फिर दूसरी एग्जांपल में क्या है कि हम दूसरी एग्जांपल अभी हमने क्या पढ़ी है बोला, हाँ, कि हम कोई वेक्टर यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, सही। और लास्ट में हम पार्टिकल गन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेथड्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्लांट्स कौन किस किस यानी उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स है वो किस किस्म की हैं, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर प्लांट्स यानी जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं एग्रीकल्चर प्लांट्स के साथ, तो वो हम देखते हैं विद इम्प्रूव्ड ट्रेड्स। बहुत से ऐसे पौधे हैं, मतलब पाकिस्तान में तो इतना काम नहीं हुआ लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सी ऐसी कह लें कि प्लांट्स हैं जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, सही। मतलब एक सर्वे के मुताबिक इन 1999, ठीक है, कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स थे वो तकरीबन 70 मिलियन एकर्स के ऊपर काश्त हुए थे, 70 मिलियन एकड़ ज़मीन के ऊपर उनकी काश्तकारी हुई थी, मतलब उनको प्लांट किया गया था, सही। और जो सा इसकी कह लें कि आउटपुट थी वो आउटपुट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स थी, मतलब 3x आउटपुट इसमें आएगी, 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज़्यादा इसकी आउटपुट आएगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर आप मतलब डीएनए डालते हैं या फॉरेन जीन डालते हैं जो कि कह लें कि वीड किलर हो, ठीक है जी। वीड किलर क्या कोई अब डीएनए उठा के डालते हैं, मतलब वीड किलर कहते हैं कि जो फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए ना छोटी छोटी झाड़ियाँ सी उग जाती हैं, ठीक है, वीड्स जिसे कहा जाता है। वीड्स किलर की अगर आप उसमें जीन डाल दें, इसके अलावा इंसेक्ट्स से बचने के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स किलर कह लें, ठीक है, इंसेक्ट्स किलर के आप जीन्स डाल दें, सही, बजाय आप उसके ऊपर स्प्रे करते रहें, सही, जो कि किया जाता है अक्सर खेतों में एंटी वीड के लिए या फिर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, सही। तो उनसे आप ये चीज़ें छुटकारा देती हैं। इसके अलावा इसमें आप सॉल्ट सॉल्ट टॉलरेंसी, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंसी ये एक टर्म है। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डेजर्ट्स के अंदर होते हैं या फिर कह लेंगे जो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर जो पौधों की ग्रोथ है वो आलमोस्ट लेस होती, मतलब कम होती है बगैर जो मैदानी इलाके हैं, ठीक है। सो क्यों कम होती? क्योंकि उनके पास सॉल्ट टॉलरेंस ही नहीं होती, मतलब वो नमक को ज़्यादा कंसनट्रेशन में, आयंस को ज़्यादा कंसनट्रेशन में बर्दाश्त नहीं कर पाते, सही। तो फिर सॉल्ट टॉलरेंसी के जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि कह लें कि चैनल्स होते हैं जो सॉल्ट्स को सेल्स से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर धकेलते हैं। तो सॉल्ट टॉलरेंसी के जीन्स वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हम इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉट टॉलरेंट, ड्रॉट से बात यानी खुश्क साली से बचने के लिए, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी हो या जहाँ पे बारिशें कम हो रही हों तो वहाँ पे अगर आप काश्तकारी करना चाहते हो ड्रॉट टॉलरेंसी की। इसके अलावा इम्प्रूव जील्ड, ज़ाहिर सी बात है अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रूट साइज़ ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसके जीन्स भी आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कह सकते हैं या फिर उसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स भी कह सकते हैं, सही। ओके, इसमें हम ऐसा करते हैं कुछ टॉपिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले देखते हैं
हाउ वी कैन इम्प्रूव सॉल्ट टॉलरेंसी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है जी, मियाँ कह लें कि आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट टॉलरेंसी किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये काम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस तरह चलता है कि जैसे काम हुआ नहीं है। तो सॉल्ट टॉलरेंसी क्या होती है, बेसिकली सॉल्ट आयंस होते हैं। ठीक है, और ये आयंस जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, आयंस की कंसंट्रेशन जो सी है वो इंक्रीज़ हुई है, तो ये डैमेज करता है सेल्स को, ये डैमेज सेल्स को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जब सेल्स के अंदर इंक्रीज़ होगी उसकी वजह से सेल्स डैमेज होंगे, तो हमने क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, और कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आयंस हैं इनको मूव आउट करना पड़ेगा। वो नीड टू मूव आउट द आयंस। ठीक है, मूव आउट से हमारा मतलब टेक आउट। ठीक है, मूव आउट ना करें, टेक आउट द आयंस। ठीक है, सेल से आपने आयंस को बाहर निकालना है। ठीक है, और मूव आउट द आयंस करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, आयंस चैनल्स, आयंस चैनल्स। ठीक है, मतलब सोडियम आयन, तो सोडियम आयन को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सो आयन चैनल रिक्वायर्ड है ताकि आप सॉल्ट टॉलरेंसी इम्प्रूव कर सकें। सो हम क्या करेंगे, आयन चैनल्स यानी वो रास्ते जिससे आयंस बाहर जाते हैं, उनके जो जीन्स हैं, आयन चैनल्स के जो जीन्स हैं वो हम प्लांट्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, यानी उसकी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, उससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। सो इसके एक एक्सपेरिमेंट हुआ भी है कि मतलब एक प्लांट है जिसका नाम है अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इसी तरह आयन चैनल प्रोटीन्स होते थे जो कि सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करते थे, और साथ साथ हाइड्रोजन आयंस को भी। तो उनके जीन्स को उन्होंने प्लांट बॉडी में इंसर्ट करवाया। ठीक है, और उसके बाद देखा ये गया कि वो जो प्लांट था एंड्रोबिया, सॉरी मैं नाम लिख लूँ, रैबिडोप्सिस प्लांट था, जिसके अंदर उन्होंने यही जेनेटिक इंजीनियरिंग की। और फिर देखा गया कि उसे फ्लड किया गया, फ्लड से मतलब उसके गिर्द पानी के जब फ्लडेड विद सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर के साथ उसे फ्लड किया गया। फ्लड से मतलब उसके उसको ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले पानी के साथ मतलब रखा गया, तो फिर भी वो सरवाइव कर गया। ठीक है, वो फिर भी इसके बावजूद भी सर्वाइव हो गया। इसका मतलब ये था कि हमारा जो जीन्स हमने इंसर्ट करवाए थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे उस मतलब उसकी सॉल्ट टॉलरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी कह रहे हैं कि अचीवमेंट थी कि आप साइंटिस्ट ने मतलब देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं। हमारे जो मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जिस तरह सेम और थोर के मतलब इलाके होते हैं, तो वहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ही जिस तरह हमने मतलब आयन चैनल्स के जीन्स देखे, इसी तरह कुछ टॉलरेंसी के जीन्स होते हैं जो कि कोल्ड को और कह लेंगे बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करें, सो ऑलमोस्ट हमारा जो फूड है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए 2015 तक। ये इनका कह लें कि एक मतलब एक प्रोजेक्ट कह लें, या उनका हाइपोथेसिस, अगर 2050 तक हमने जो फूड है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज़ बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड हमें प्लांट्स या हमें फसलें चाहिए होंगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और काम है जो कि फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल सोयाबीन, ठीक है, जिसका कुकिंग ऑयल भी होता है, सोयाबीन कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके ऊपर वर्क किया गया ताकि ये सिर्फ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाएं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते क्या हैं। सो मतलब ये ऑयल की टाइप है, ये केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा हो। ठीक है, मतलब जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। खैर खैर, सो इनकी मतलब इनकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई ताकि सोयाबीन जो से हैं वो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाएं। इसके अलावा कुछ हमने प्रोडक्ट्स हासिल करने की कोशिश की कि प्लांट्स के अंदर से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई पेंट्स के ऑयल चाहिए, पेंट ऑयल। ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है वेरनोलिक एसिड है फॉर एग्ज़ाम्पल,
वेरनोलिक एसिड है, इसी तरह रेसिनोलिक एसिड है, ठीक है। इस तरह डेरिवेटिव्स ऑयलिक एसिड्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं बहुत से। सो पेंट्स ऑयल भी प्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है जो कि जेनेटिकली एल्टर्ड प्लांट्स हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवानी है, हमने क्या करना है कि फ्रूट साइज इंक्रीज़ करवानी है या फोटोसिंथेसिस को हमने इम्प्रूव करना है, सही है। तो फॉर एग्जांपल जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो रुबिस्को होता है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम अगर आपको याद हो, RUBP, रुबिस्को एंजाइम के जीन्स में अल्ट्रेशन की गई है, या फिर कह लें कि ज़्यादा जीन्स सप्लाई किए गए हैं रुबिस्को एंजाइम्स को, ताकि वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करें और ज़्यादा साइकिल चलें और हमारे पास ज़्यादा फूड प्रोडक्टिविटी आए, सही। सो इस तरह काफ़ी एरियाज़ के ऊपर प्लांट्स के जिसके ऊपर बट जेनेटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है ताकि हमें मॉडिफाइड प्लांट्स मिले जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी सलाहियतें हों फ्रूट साइज इम्प्रूव करने में। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अगेंस्ट डिफेंस के लिए, वीड किलिंग के अंदर, पेस्टिसाइड्स, यानी विदाउट हमें पेस्टिसाइड्स की यूज़ ना करना पड़े, जिस तरह हमने शुरू से सारा पढ़ा है, सही। अच्छा, इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट्स से प्रोडक्ट्स हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के किस तरीके से हम प्लांट्स में से बजाय हम केमिकली सिंथेसाइज करें चीज़ों को, क्यों ना हम प्लांट्स को ही यूज़ करें कि वो हमें चीज़ें बना कर दे, कि हम उसके अंदर जीन डाल दें और फिर हम उसे पूरी उम्र जब तक प्लांट जिंदा रहे उससे वो हम चीज़ हासिल, यानी वो प्रोडक्ट हासिल कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, साइंटिस्ट थे, एक बायोसोर्स टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है अमेरिका के अंदर, ठीक है। वैनकुवेले कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद है ये, ठीक है। अमेरिका की एक स्टेट है उसके अंदर प्रेजेंट है। सो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक जीन उठाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल जीन ए था जो कि कोड कर रहा था एक प्रोटीन को जिसे हम अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज कहते हैं, ग्लैक्टोसाइडेज है, ठीक है। सो अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज को जो कि जीन ए कोड कर रहा था उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कौन से प्लांट्स के अंदर? टोबैको प्लांट्स के अंदर, सही। और यहाँ पे मज़े की बात, जो वेक्टर यूज़ किया गया, वेक्टर से मुराद जिसके ज़रिए जीन ट्रांसफ़र किया गया, मतलब जो जीन को लेके गया, वो टोबैको मोज़ेक वायरस था, टोबैको मोज़ेक, सॉरी, वायरस, ठीक है। सो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज को बना रहा था वो हमने टोबैको प्लांट्स में डाला, और उसके बाद हमें यानी इसकी प्रोटीन प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगी, सही। हमें प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन्स बोला? यही अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज जो कि एंजाइम है, ये प्रोटीन्स हमें मिलना शुरू हो गई, सही। और ये फिर हमने वाल्स में जमा करनी शुरू कर दी, तो इसे हमने वाल्स के अंदर जमा करना शुरू कर सही। हाँ, अब अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज करता क्या है? तो बेसिकली ये एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर यूज़ होता है, जिसे हम लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। यानी इट इज़ यूज टू ट्रीट लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो कि हेरिडिटी डिजीज़ होती है। हेरिडिटी से मुराद यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, सही। सो खैर लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, उसके पेशेंट्स को ये अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, इसका जीन उठाते हैं और उसे टोबैको प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं, और टोबैको प्लांट्स जब तक ज़िंदा रहेंगे मतलब उसका पूरा खेत उगा देते हैं हम, फिर ठीक है। और खेत में से हमें ये प्रोटीन्स मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे, और फिर आप उसको लाइजोमल स्टोरेज डिजीज़ के पेशेंट्स को डिलीवर करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ और डिजीज़ भी हैं जिनके लिए जेनेटिकल इंजीनियर मतलब हमें इंजीनियरिंग हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल टोबैको प्लांट्स अगेन हम यूज़ कर रहे हैं, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, लिम्फोमा मतलब लिम्फ नोड्स का ये ट्यूमर होता है, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए हम उसमें से मतलब ड्रग निकाल रहे हैं, मतलब वो हमें जेनेटिकली इंजीनियर किया हुआ है, सही। सो सारी ये सारी एप्लीकेशंस होगी जिसके अंदर हमने आज सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स देखा, और फिर हम किस तरह उसमें से चेंजेस करके हम किस तरह कह लें कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, हम मतलब जो सर्विस ऑफ मैन काइंड के अंदर हेल्पफुल मटेरियल है वो हम उसमें से निकाल रहे हैं। लाइक हम उसका फ्रूट साइज इंक्रीज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के कंट्रोल में ये हमें हेल्प कर रहा है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स के कंट्रोल में ये हेल्प कर रहा है, इसके अलावा
जो एक्सट्रीम कंडीशंस है लाइक जो साल्ट कंसनट्रेशन है जहाँ पे ज़्यादा साल्ट सेम और थोर के इलाके वहाँ पे ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशन है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, वहाँ उनके जीन्स की हम मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोल्ड हीट हीट रेजिस्टेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रूट साइज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा लास्ट में हम उस प्लांट में से हम अपने प्रोडक्ट्स भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर हेल्प दे सके। सो ये सारा हो गया आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी ये एंड हो जाता है।